वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है रेलिकैप केबल मैन्युफैक्चरिंग। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो में केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एवरीडे जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो ट्रेड आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किस चीज़ की? वायर और केबल्स की। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप वो समझ लीजिए। तो देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 49.4 करोड़ का। ठीक है, वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है उस चीज़ को भी समझ लीजिए। कंपनी के ऊपर है 10,50,00,000 का कर्जा है। ठीक है, एक साल के अंदर कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो लो है 47 रुपये का और हाई है इसका भाई साहब 156 रुपये का। ठीक है जी, करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका? 48.90 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की आप उस चीज़ को समझ लीजिए। 13 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, पीई कितना है? 21 का। आरओई कितना है इसका? 13.50। आरओसीई कितना है इसका? 20.30। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है? प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है यहाँ पर? तो प्रमोटर के पास इस कंपनी के 28% शेयर अवेलेबल है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 10 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 4.46%। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। ठीक है, आप इस भरोसे में मत रहना कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीद के बैठे हो और आपको डिविडेंड मिलेगा। भाई साहब, मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो। सेक्टर कौन सा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये केबल बनाने का सेक्टर है। ठीक है, पावर सेक्टर भी आप बोल सकते हो, केबल पावर। ठीक है जी, 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, वहीं पर 8वें नंबर पर है रेलिकैप केबल। आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं आप देख सकते हो सभी केबल्स बनाने का ही काम करती है। ठीक है, और इन सभी कंपनियों का जो शेयर प्राइस है वो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो। पॉलीकैब इंडिया आप देख लीजिए, 4,992 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। पीई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का पीई हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब देखो, ये जो पीई होता है ये मेरा पर्सनल अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है कि जिस भी कंपनी का पीई हमें ज़्यादा देखने को मिले, सीधा सीधा मतलब यही है कि उस कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग बहुत ज़्यादा उसे खरीद रहे हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी को आप देखिए, डायमंड पावर, इसका पी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 127 का, और शेयर प्राइस कितना है इसका? 94 का। आप देख लीजिए, अब एक और कंपनी है जिसका शेयर प्राइस कितना है आप देख सकते हो, 4,992, लेकिन पी कितना है? 40। आप वहीं से ही समझ जाइए, जिस भी कंपनी का पी हमें ज़्यादा देखने को मिले उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लोग उसे बहुत ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है। अब अपन अगर मार्केट कैप की बात करें तो देखिए, मार्केट कैप इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा छोटा है बाकी इन सब कंपनियों के मुकाबले। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपेरिजन वाली बात। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने। सबसे पहले सेल्स को हम समझ लेते हैं। तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। देखो, कोई भी कंपनी हो अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा तभी वो आगे ग्रो कर पाएगी, तभी उसकी ग्रोथ होगी। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमें लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है सेल्स के मामले में। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका हमें लगातार इंक्रीज होता हुआ
दिख रहा है। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो इस कंपनी की थोड़ी बहुत हमें अदर इनकम भी होती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रही है या नहीं, तो आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। यहाँ पर कुछ कुछ साल ऐसे रहे हैं जहाँ पर कंपनी ने लॉस फेस कराए, वो है भाई साहब अपना 2020 और 21। इन 2 साल में कंपनी ने लॉस फेस कराए। ये हो सकता है कि ये कोरोना काल था, लॉकडाउन का टाइम था, तो इसने यहाँ पर लॉस फेस कराए, बाकी ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बस 2020 और 21 में इन्होंने लॉस फेस करा था। ये हो सकता है कि ये जो 2 साल थे ये लॉकडाउन वाले साल थे, इसलिए यहाँ पर हमें इनका जो प्रॉफिट है वो नहीं दिख रहा है, कंपनी ने लॉस फेस करा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को अगर आप देखोगे तो इक्विटी कंपनी की लगातार हमें इंप्रूव होती हुई दिख रही है। रिजर्वेज की अगर अपन बात करें तो रिजर्वेज भी कंपनी के लगातार हमें कुछ इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। बीच में कुछ कम हो चुके थे लेकिन वापस से ये इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। अदर लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी कंपनी की इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो अदर एसेट्स भी कंपनी के इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो टोटल लाइबिलिटी आप देख सकते हो इंक्रीज होती हुई दिख रही है लगातार। टोटल लाइबिलिटी भी इंक्रीज है, तो टोटल एसेट्स को अगर हम देखें तो टोटल एसेट्स भी लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट देखते हुए एक ही चीज़ अपन बोल सकते हैं कि भाई साहब कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, आगे जाके ये कंपनी भी एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकती है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई बैलेंस शीट की। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2016 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास पहले अच्छे खासे शेयर थे, 64% शेयर थे 2016 में। वहीं इनके पास 2020 में कितने थे, 54%। फिर 2021 में इनके पास कितने हुए, 51%। 2021 में इन्होंने सेल करा है। हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कुछ कंपनी का कारोबार थोड़ा बंद हो चुका होगा, इसलिए इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग 50% निकाल के अभी केवल 28% शेयर रखें। और अभी करंट में अगर हम देखें तो इनके पास 27.95% शेयर अवेलेबल है। DII की अगर अपन बात करें तो DII के पास पहले कुछ भी नहीं थे। DII ने अभी 2024 के दिसंबर में कुछ इंक्रीज करे हैं 0.41% शेयर। वहीं पब्लिक की अगर अपन बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो पब्लिक के पास पहले कितने शेयर थे, 35.09%। वहीं अभी करंट में अगर हम देखें तो पब्लिक के पास है 71.64% शेयर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप एक चीज़ सीधी सीधी समझ लीजिए कि प्रमोटर के पास अपनी होल्डिंग तो है, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे अपनी होल्डिंग को यहाँ पर निकाल दिया था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने कर ली थी। और अभी यहाँ पर अच्छे खासे शेयर किसके पास है, पब्लिक के पास। ठीक है, पहले जितने प्रमोटर के पास थे उतने अब पब्लिक के पास है, और अभी जितने प्रमोटर के पास है उसके आसपास पहले पब्लिक के पास थे। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई अपने शेयर होल्डिंग की। अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब आखिरकार इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कंपनी जो है 1 मार्च 2016 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 11.49 रुपये। ठीक है जी, ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवरऑल हाई इसने लगाया है 154 रुपये के आसपास। ठीक है, ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल लो इसका अब तक का देखें तो अगर करंट ताज़ा लो अगर हम देखें कि भाई साहब कितना हो सकता है, कहाँ से ये उठा है, तो आप देख सकते हो 12 रुपये के आसपास से ये 154 पे गया है। और ये कब की बात है, 12 रुपये कब था, ये 2021 में। ठीक है, 2021 से इस कंपनी ने अच्छा खासा अप मूव दिया और फिर एक ये लगातार आपको यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अब ये जो रेड कैंडल है ये कब से बन रही है उस चीज़ को समझिए। तो ये बन रही है भाई साहब 2 सितंबर 2024 से, मतलब सितंबर 2024 से यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्यों मिल रहा है, कंपनी ओवरऑल क्या है भाई साहब,
अप मूव कर रही है। ठीक है, सारा कुछ इसका प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन एकदम ओके रिपोर्ट है, बैलेंस शीट ओके रिपोर्ट है, कंपनी लॉस में भी नहीं है, कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो फिर ये भाई साहब नीचे क्यों आ रहा है? तो ये है इसका सीधा सीधा मैं आपको कारण बता देता हूँ कि ये एक मार्केट का सेंटीमेंट है। यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है लगातार। क्यों करी है, मैं इसका एक रीज़न बता दूं। अगर आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स को देखोगे, पूरा मार्केट सितंबर महीने से क्रैश कर रहा है, इस वजह से ये गिरा हुआ है। बाकी आप खुद ही देख लीजिए कि इस कंपनी का जो चार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ से कहाँ तक गिर चुका है। तो ये एक गोल्डन चांस हो सकता है हमें कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर को खरीदने का। लेकिन हमें खरीदना कब है? अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो भी हमें यहाँ पर गिरावट दिख रही है। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो भी हमें यहाँ पर गिरावट दिख रही है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाइएगा आप, और जब भी आपको 1 वीक में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे तब जाके आपको यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, वरना अभी आप इसको इग्नोर कीजिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखिएगा। बाकी अगर आप इस शेयर को खरीदते हो, इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हो, तो एक बार अपना फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, कि इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बाकी कंपनी जो है वो एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है जी, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।